जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप भी किसी प्रतियोगिता यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम खासकर बात करेंगे कि किस तरह से कम समय में कैसे ही आप अपने जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, जैसे जेई मेंस, नीट या और जितने भी छोटे से लेकर के बड़े कंपटीशन है, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं तो अब कम समय में कैसे आप तैयारी करें, इसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीट की परीक्षा 2025 में जो कंडक्ट होने वाली है वो 4 मई 2025 को, जी हाँ, 4 मई को होने वाली है। अब मात्र 2 माह लगभग बचे हैं, तो उसमें किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो अब आप लोग अधिक से अधिक आपने जितना भी आपका लगभग सिलेबस है, आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। हमें आशा है कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब समय आपका कम है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो विगत वर्षों में जो आपकी नीट की परीक्षाएं होती है या जो आपके जे मेंस की जो परीक्षाएं होती हैं, उनके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, 20 में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनको आप लगाना शुरू कर दो। ठीक है। दूसरी बात, जो आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, जो चैप्टर वाइज जो आपने थ्योरी पढ़ी है, आप जितने भी थ्योरी हैं उन थ्योरी के एक एक करके क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दो। यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप अंतिम में देखा जाता है, उसको आप लगाना शुरू कर दो। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी है और एनिमल पैथोलॉजी है, तो दोनों प्रकार के जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया कि इससे लगभग 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान देना है कि अब आप उसके ऑब्जेक्टिव को तैयार करें। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव तैयार करें, जो भी थ्योरी पढ़े, जो भी आप क्वेश्चन पढ़े, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव उसी वक्त तैयार कर लेने हैं। और एक चीज और, हर एक हफ्ता में 2 दिन, एक हफ्ता में कितने दिन, 2 दिन अगर हो सके तो ज्यादा ठीक है, 2 दिन आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। पिछले जो साल के दिए हुए हैं पिछले क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है, वो आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि आप इस बार जैसे नीट 2025 की आपको परीक्षा देनी है, तो उसके लिए आप पहले 24 के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्व करने की विधि क्या है। अब आपको एक निश्चित समय में, जब आपको मौका हो, 24 घंटे में जब भी मौका हो, तो आप एक निश्चित समय निकालें और उस समय के अनुसार 3 घंटे में उस पेपर को 180 क्वेश्चन हल करने की हिम्मत रखें। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके 180 क्वेश्चन हैं आपके, और 180 क्वेश्चन को 3 घंटे में आप अटेम्प्ट करें और घड़ी लेकर के बैठे और ईमानदारी के साथ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप उस 180 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप उसको सॉल्व करें, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी जैसे भी जो आपको सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले करें। और मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है, टाइम का मैनेजमेंट हर वक्त ध्यान में रखें। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप उसको उसके पीछे ना पड़े, और 1 सेट 2 सेट ऐसे आप करते जाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको 180 जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले एक तो पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन पढ़िए। तो 5% तो ऐसे होते हैं कि आपको देखते वक्त ही पता हो जाता है कि इसका आंसर कहाँ, तो उसको आप टिक करते रहें। ठीक है। फिर आप जब दूसरे राउंड में चले, तो जो आपको कुछ लगाना है, जैसे थ्योरेटिकल लगाने हैं, और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जो इजी समझें, जिस पेपर को आपको आसानी लगे कि हमें इसको आसान, हमें ये लगता है फिजिक्स है, किसी को बायोलॉजी अच्छा लगता है, किसी को, तो आप उसको पहले हल कर लें। क्योंकि हल करेंगे तो पहले ना, तो समय आपका बच जाएगा, और जितना समय बच जाएगा उसको आपको न्यूमेरिकल में आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे वो 3 घंटे में ही हो, और उस वक्त जब आप लगाएं, आप न्यूमेरिकल को मतलब अपने जब ये सॉल्व करें विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को, उस समय जान लीजिए आप एग्जाम बोर्ड में ही बैठे, जहां आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए एग्जाम में ही बैठे हैं,
आपको उठना नहीं है। 3 घंटे के बाद में आप अपनी जब पूरे परीक्षा दे दे, घर पर बैठ कर ही, चाहे जहाँ बैठ कर के या रूम पर बैठ कर या कहीं आप परीक्षा जहाँ भी पढ़ते हैं वहीं पर 3 घंटे न आना है, न जाना है, न खाना है, न पीना है। 3 घंटे आपकी परीक्षा करनी है। ठीक है, ये क्या करना है? ये करना है 1 हफ्ता में 2 बार। अब 1 हफ्ता में 2 बार, 2 दिन आपको निश्चित करना है कि कितने कितने दिन हमें करना है। ये आपको अपने आप से ढालना होगा। फिर जब आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अब आप उसमें चेक करें, उसके आंसर शीट से मिलाएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए। तो जितने क्वेश्चन सही हो गए ठीक है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं उसको आप पुनः रिवीजन करें, किस तरह से हमारा गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, उसको पढ़ने की कोशिश करें। फिर अगले दिन मतलब जब ये हो जाएगा तो एक आपका परसेंटेज बनेगा कि हम इतने में इतना परसेंट कर ले, इतने में। तो इससे क्या होता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर मान लीजिए पहले दिन लगाया तो आपका 60% आ रहा है, फिर आप करते हैं तो 70 आ रहा है, फिर 75, 80, 85, 90। अगर 90 आना शुरू हो गया तो जान लीजिए सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करना होगा कि अब आपको MCQ लगाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रत्येक टॉपिक के जितने भी आप पढ़ते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करें, और एक हफ्ते में 2 बार आप विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दें। क्योंकि 10 से 5% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और अगर रिपीट नहीं होते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का जो ढंग पिछला था उसमें आपको जब नए पूछेगा तो उसमें कुछ सहूलियत हो जाती है कि किस तरह से इसमें इधर पूछा था और अब इधर पूछेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से रखें, ध्यान में ये रखें कि हमें एक कंपटीशन, हमें बहुत बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे JEE मेंस, नीट। ये सब कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है जिसमें 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हो, कोई छोटा मोटा थोड़ी है। तो इसलिए आप लोग खूब मेहनत करें और अपने टारगेट को बनाए रखें और अपने एम पर जाएं, और ये 2025 पक्का इस मेहनत से पढ़ेंगे, ये पक्का आपका है। इस बार आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% निश्चित है। हम फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।